हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर की जो स्टूडेंट हैं उनके लिए गेस्ट पेपर के बारे में। और आज बता देते हैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर जो स्टूडेंट है बीएड फर्स्ट ईयर के उनका जो एग्ज़ाम है, तीसरा एग्ज़ाम होने जा रहा है अधिगम एवं शिक्षण, लर्निंग एवं टीचिंग। इसका हम गेस्ट पेपर लेके आए हैं। और सबसे पहले आपको बता देते हैं यूनिट नंबर आपकी जो 4th है वह काफ़ी इजी रहेगी, यानी उसकी लैंग्वेज काफ़ी इजी है, आपको याद करने में आसानी रहेगी। और वहीं यूनिट नंबर 5th काफ़ी छोटी है। अगर आप सिर्फ 3 प्रश्नों को याद कर लें, बड़े प्रश्नों को, तो उनमें से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो यह तो आपके लिए बता देते हैं कि ओवरऑल जो रहेगा इजी क्या रहने वाला है। चलिए आपको गेस्ट पेपर बता देते हैं फटाफट। पहले से ही आज काफ़ी लेट हैं तो काफ़ी इंतज़ार कर रहे होंगे आप। चलिए, आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि आपको पता ही है कि कोई 6 प्रश्न आपको हल करने हैं। खंड 1 के अंदर आपको ये पहला प्रश्न दिया जाता है, तो 6 प्रश्न 10 में से 6 करने होंगे आपको। तो पहला जो प्रश्न है, एक अच्छा प्रश्न, अधिगम से आप क्या समझते हैं। तो अधिगम के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा। तो अधिगम के बारे में जो आप समझते हैं, आपको जो नॉलेज है वह लिखना है आपने। दूसरा प्रश्न, सीखने का पठार या वक्कर पर टिप्पणी लिखिए। देखो, पठार शब्द आ सकता है क्योंकि कई बच्चों को पठार शब्द का मतलब नहीं पता होगा, तो इस शब्द के कारण, यूनिक शब्द के कारण ऐसा हो सकता है। तीसरा प्रश्न, शिक्षण के समप्रत्यय लिखिए। देखिए, समप्रत्यय वर्ड है, इस पर गौर कीजिएगा क्योंकि इस वर्ड के कारण पेपर हार्ड हो जाता है, ये लाइन नहीं समझ में आती है। चौथा प्रश्न काफ़ी ईजी है, अच्छे शिक्षण की विशेषताएं बताइए। पांचवा प्रश्न, अभिप्रेरणा प्रोत्साहन जो है उसका अर्थ व चरित्र निर्माण में किस प्रकार यह सहायक है। तो आप इसके बारे में टिप्पणी लिखनी है आपको। ये थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है, समस्थिति का अभिप्रेरणा से क्या संबंध है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर बताइए। अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर बताइए। आप छोटा प्रश्न, बड़ा प्रश्न, मीडियम प्रश्न तीनों के रूप में इसको देख सकते हो। गेस्टाल्टवाद व सतत विकास पर आपने टिप्पणी करनी है, अगला प्रश्न है। इसके अलावा शिक्षण एक व्यवसाय के रूप में कैसे, आपको इस पर एक छोटी सी बात लिखनी है। और 10वां प्रश्न है, शिक्षण व अधिगम के बीच में संबंध। ये प्रश्न अच्छे से याद करके जाइएगा, आपको मिलना चाहिए ये प्रश्न। शिक्षण व अधिगम में संबंध और अधिगम के आयाम शब्द इसे इम्पोर्टेंट बनाता है क्योंकि कई बच्चों को आयाम का मतलब नहीं पता होता। तो यह 10 प्रश्न थे, उम्मीद है कि इनमें से 6 प्रश्न आ जाए। इसके अलावा याद रखिएगा थोड़ा सा, थार्मोडाइक के 3 नियम हैं, वो याद करके जाइएगा। और हो सकता है कि अलग से पूछ ले तत्परता का नियम के बारे में या प्रभाव के नियम के बारे में, तो छोटा प्रश्न बन सकता है। तो थार्मोडाइक के तीनों नियमों को पढ़ के जाइएगा। चलिए, ये तो मीडियम छोटे प्रश्न थे। अब मीडियम प्रश्न आपको बता देते हैं। मीडियम प्रश्न हैं, आपको कोई 3 प्रश्न हल करने होंगे और तीनों प्रश्नों में खंड ब के अंदर आपको दूसरे प्रश्न से छठे प्रश्न तक अथवा में दिए होते हैं। टोटल 10 प्रश्न पर एक अपनी स्पीड को बढ़ाइए। अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं तो स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करें। सेकंड प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ये मैं मेरी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहा हूँ, अधिगम क्या है और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ये मीडियम प्रश्न भी बनता है, छोटा भी बनता है और बड़ा भी बन सकता है। तो हो सकता है आपको तीनों में से कहीं एक जगह ये मिले, तो इसको तो याद करके जाइएगा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। क्रिया प्रसूत अनुबंधन से आप क्या समझते हैं। एक बार रीडिंग करके चले जाइएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आ सकता है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन रीडिंग करके जरूर जाइएगा। लास्ट ईयर भी आया हुआ क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अच्छा, पहले प्रश्न के साथ ही एक प्रश्न दिया हुआ है, शिक्षक द्वारा पठारों के निराकरण के उपाय। एक बार एक नज़र डाल लेना, ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, कारक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, इस तरह के एक लैंग्वेज का एक प्रश्न आएगा, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, स्पष्ट करें। बड़े में आ सकता है, छोटे में आ सकता है। एक स्टेटमेंट दी होगी, आपको मांगेगा कि स्पष्ट करो। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। और कक्षा में शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, ये प्रश्न 2-3 जगह आएगा आगे कक्षा का, तो इसे भी एक बार देख के जाइएगा। चलिए, अगला है शिक्षण एवं अधिगम में संबंध। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ये फिर दो बार ही लिख दिए। ये
प्रश्नों की संख्या ज़्यादा तो जरूर है, लेकिन रिपीट लिखी हुई है। शिक्षण एवं अधिगम में संबंध स्पष्ट कीजिए और करते हुए अंतः क्रिया विश्लेषण को समझाना है। अंतः क्रिया विश्लेषण शब्द को याद रखिएगा, अंतः क्रिया विश्लेषण, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहा है, शिक्षण एवं अधिगम। नेक्स्ट, सीखने में अभिप्रेरणा किस प्रकार सहायक है या सहायता करती है, आपको स्पष्ट करना है। अभिप्रेरणा में शिक्षक की भूमिका, प्रोत्साहन में शिक्षक की भूमिका क्या रहने वाली है, ये आपको देखना है अभिप्रेरणा के अंदर। और अगला प्रश्न है 5वां, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये देखो, ये लास्ट ईयर तो नहीं है, तो उससे लास्ट ईयर आया हुआ है, तो इसको देख के जाइएगा। और किशोरावस्था में शारीरिक विकास पर आपको टिप्पणी करनी है। अगर ये प्रश्न आ जाता है तो काफ़ी इजी प्रश्न रहने वाला है। चलिए अगला, अधिगम। हाँ, ये मैं जो बता रहा था स्टेटमेंट आने की एक उम्मीद है। एक लास्ट स्टेटमेंट दिखाई थी इससे पहले, और ये स्टेटमेंट भी बन रही है। अधिगम कभी नहीं खत्म होने वाली प्रक्रिया है, टिप्पणी कीजिए। और इससे पहले एक स्टेटमेंट और बताई थी मैंने, तो स्टेटमेंट को ध्यान से देख के जाइएगा। अधिगम कभी खत्म नहीं होने वाली प्रक्रिया है, टिप्पणी करनी है आपने। और इसके अथवा में हम दे रहे हैं अध्यापक व अधिगमकर्ता। ये प्रश्न है ना, देखिए इस प्रश्न को तो याद करके जाइएगा। बड़े प्रश्न में मिलने की पक्की उम्मीद लग रही है मुझे। अध्यापक व अधिगमकर्ता में संबंध और कक्षा में शिक्षक की भूमिका, ये देखो रिपीट हो गया वापस। चलिए अब एक प्रश्न हल करना है। देखिए, जिसको लगता है कि मुझे एक भी प्रश्न याद नहीं है, तो आप एक काम करो, लास्ट यूनिट याद कर लो, उसमें 3 ही प्रश्न दिए हुए हैं, और उन तीनों में से एक आ जाएगा। शायद अधिगमकर्ता का आना चाहिए या शिक्षा, स्कूल से बाहर शिक्षा का आना चाहिए, तो उसे याद कर लीजिएगा। चलिए और बता देते हैं। एक शब्द है, बड़े प्रश्न में बता रहा हूँ, सीखने में अंतरण या सीखने के अंतरण। ये अंतरण शब्द और स्थानांतरण शब्द एक ही है, ये ध्यान रखिएगा। सीखने के अंतरण, स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं। सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए शिक्षक द्वारा उन्नत बनाने के जो उपाय हैं वो लिखने हैं आपने। अगला प्रश्न है, निम्न पर टिप्पणी लिखनी है। किस किस पर टिप्पणी लिखनी है, देखिए। टिप्पणी नंबर 1, शिक्षण को प्रभावित करने वाले जो कारक है, रीजन है, वो लिखनी है। और ये फिर रिपीट हो गया है, विविध कक्षाओं में शिक्षा का विश्लेषण, ठीक है। और नेक्स्ट 10वां प्रश्न, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, अभी इस प्रश्न को भी गौर कीजिएगा। विकास की अवधारणा बताते हुए विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक है उनके बारे में टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है 11वां नंबर प्रश्न, अध्यापक अधिगमकर्ता के संबंध को स्पष्ट करते हुए अधिगमकर्ता की आवश्यकता, अधिगम के आयामों को समझाना है, और विद्यालय के बाहर शिक्षा का अभिप्राय क्या है। ये लास्ट यूनिट का प्रश्न है, इसको देख के जाइएगा। और बीच में एक प्रश्न रह गया था, मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। ये 9वां प्रश्न, कक्षा में बालकों को अभिप्रेरित करने वाली यथोचित विधियाँ लिखिए। ये प्रश्न देखिए 2-3 बार आया हुआ है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। कक्षा में बालकों को अभिप्रेरित करने वाली यथोचित विधियाँ। चलिए, लेट जरूर हो गए हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखे जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता ही दी है। आप जो कारक है, जो स्टार्टिंग में आपको पहला प्रश्न दिया गया था, ये अधिगम कभी ख़त्म नहीं होने वाली प्रक्रिया है। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक से संबंधित, चाहे अधिगम को प्रभावित करने वाले हैं, चाहे शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इनमें से एक उम्मीद है कि ऐसा, और विकास कार्यों को भी प्रभावित करने वाला कारक। तो कारक वाले प्रश्न थोड़ा देख के जाइएगा। और बार बता रहा हूँ, जिनको ज़्यादा टफ लग रहा है इस बार का ये एग्ज़ाम, तो आप यूनिट नंबर 4th और 5th पर थोड़ी सी जल्दी से नज़र डालिएगा। 5th में बहुत कम प्रश्न है, और उसका 5th का पहला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अधिगमकर्ता वाला है। और क्योंकि गुरु और शिष्य का दोनों का दिया हुआ है, तो उस प्रश्न को आपको देख के जाना चाहिए। और 4th यूनिट की लैंग्वेज लीजिए। और एक प्रश्न बार मैं बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ जो अध्यापक अधिगमकर्ता में संबंध, इसको देख के जाइएगा। चलिए, उम्मीद है आपने तैयारी कर ली होगी और ये प्रश्न आपकी तैयारी में हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थोड़ा लेट ज़रूर हुए, तो उम्मीद करते हैं इसमें से आपके काफ़ी प्रश्न आ जाए। तो ऑल द बेस्ट सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट वीडियो में एक अन्य वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।